अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे, मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमाल। मुस्तकिल मैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं बच्चे जो मैग्नेट्स एक दफ़ा बन जाए तो वो मैग्नेट्स ही रहते हैं, मतलब वो दोबारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उनकी ख़त्म नहीं होती। कहते हैं पहली सबसे बाद इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको मोटर और जनरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे मोटर एक ऐसा आला होता है जो करंट को लेता है और आपको काम करके देता है। जैसे हमारे घरों में पानी की मोटर लगी होती है ना, जिसको आप बिजली देते हैं तो वो पानी ज़मीन के अंदर से निकाल के देता है। जनरेटर ऐसा होता है बच्चे जो आपको बिजली बना के देता है, ठीक है। जैसे अक्सर हमारे घरों में जनरेटर होता है जिसकी वजह से हम बिजली पैदा कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ये दोनों में ना हमारा उसका लाजमी यूज़ होता है, दोनों में मैग्नेट से इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मैग्नेट का, जनरेटर का। हमारे पास उसमें क्या होता है कि मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, यू शेप मैग्नेट होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ इसके पोल होते हैं। यहाँ पे एक कॉइल है जिसको घुमाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बिजली कह लेके प्रोड्यूस ये आपको काम करके दे रहा होता है। इसको बैटरी दी जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट दिया जाता है। इसी तरह से ये आपके पास जनरेटर का स्ट्रक्चर है। जनरेटर में भी आप मैग्नेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये कॉइल होती है, इसको रोटेट कराया जा रहा होता है। मतलब जनरेटर ऐसा आला होता है, ऐसा कह लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप करंट को पैदा करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो एक कॉइल सी होती है इसको घुमाते हैं और ये घूमती है तो ये हमें करंट यहाँ से दे रही होती है, ठीक है। तो कहते हैं इसको जनरेटर और मोटर दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कहते हैं लाउड स्पीकर वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे लाउड स्पीकर ऐसा होता है जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं आवाज़ को एम्पलीफाई बड़ा करके देखते हैं। कहते हैं ये लाउड स्पीकर है, इसमें भी ना मैग्नेट्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, परमानेंट मुस्तकिल मैग्नेट्स को। इसके अलावा कहते हैं दरवाज़ों के जो कैचर्स होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइक हम लोग शार होते हैं, अगर दरवाज़ा बंद करना है, अगर वो पक्का पक्का बंद हो जाए तो हम उसके बैक साइड पे ना इस तरह से मैग्नेट्स लगा देते हैं। एक दरवाज़ा बंद होता है तो इसके साथ जाकर अटैच हो जाता है, तो हम कहते हैं इसके ये डोर कैचर्स होते हैं। इसी तरह से इसके डोर्स के ना ऊपर भी लगाया जाता है कॉर्नर के ऊपर, डोर जो है वो बंद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं ये मैग्नेट्स जो है ना वो पट्टियों की शक्ल में रेफ्रिजरेटर फ्रीजर्स वगैरह के दरवाजों में भी लगा दिए जाते हैं ताकि वो सख्ती से बंद हो जाए। जो फ्रिज वगैरह होते हैं ना उनके दरवाजे बच्चे बार बार खोल रहे होते हैं तो उनके साथ ना यहाँ पे छोटे से मैग्नेट्स की स्ट्रिप्स पट्टियां लगा दी जाती हैं, जिसकी मदद से ये ना सख्ती से बंद हो जाते हैं, ये खुलते नहीं है जल्दी, ठीक है, आराम से जल्दी नहीं खुलते। कहते हैं आमतौर पर मुख्तलिफ मिक्सचर्स में से अगर लोहे की जो और छोटे छोटे जरिए अगर मिक्स हो जाते हैं तो अगर उनको अलग करना तो वहाँ पे भी हम लोग मैग्नेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं यूजुअली जो आटे की मिलें होती है ना वहाँ पे अगर कोई कील वगैरह, लोहे की कील वगैरह गिर जाए या कोई लोहे का छोटा सा पार्ट्स किसी मशीनरी से टूट के गिर जाए तो उनको लैदा करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। लाइक ये अगर मेरे पास फ्लोर है, आटा पड़ा हुआ है, इसमें छोटे छोटे आयरन के ज़रात मिक्स हुए हैं, तो आप इसके ऊपर जो परमानेंट मैग्नेट है उसको जब मूव करवाते हैं तो वो क्या करते हैं इन छोटे छोटे ज़रात को सेपरेट कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग फ्लोर में से अगर कोई कील वगैरह अगर मशीनरी में से गिरा होगा या कोई भी लोहे का छोटा सा पार्ट गिरा होगा तो हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं मेडिकल के शोबे में अगर आंखों में कोई लोहे का जरा वगैरह चला जाएगा ना तो उसको भी मैग्नेट के जरिए अलग कर सकते हैं। लाइक हमारी आंख में कोई लोहे का जरा कोई ज़रात चले जाए तो बजाय से कोई सर्जरी वगैरह की जाए आप इसके पास मैग्नेट लेके आते हैं, मैग्नेट क्या करते हैं इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो बाहर बड़ी आराम से आसानी से निकल आता है। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर में लोहे के पॉइंटर को दोबारा सेट करने के लिए मुस्तकिल मैग्नेट को इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे थर्मोमीटर ऐसा होता है जिसके जरिए ना आप टेम्परेचर को मालूम कर रहे होते हैं। इस तरह का ना हमारे पास यू शेप मैग्नेट होता है, इसकी एक साइड पे ना मिनिमम टेम्परेचर होता है, मतलब कम से कम कितना टेम्परेचर मालूम किया जा सकता है, एक साइड पे ना मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना मालूम किया जा सकता है। इसके ऊपर ना यहाँ पे दो कह लें मेटल की या स्टील हो सकता है या लोहे की ना स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। कहते हैं एक दफ़ा टेम्परेचर आपने मालूम कर लिया ना इन स्ट्रिप्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है मैग्नेट की मदद से। लाइक ये देखिए यहाँ पे एक पर्सन ना उसने ये थर्मोमीटर पकड़ा हुआ है, मैग्नेट के जरिए स्ट्रिप्स, एक ये स्ट्रिप है एक ऊपर स्ट्रिप है, इसको ना स्ट्रिप को ऊपर नीचे कर रहा है ये मैग्नेट की मदद से। कहते हैं आप उसकी जगह को ना रीसेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से मैग्नेट्स के। ये ब्लैक कलर में जो स्ट्रिप है ना ये मेटल की स्ट्रिप होती है, ठीक है, इसको मैग्नेट की मदद से ये देखिए ऊपर नीचे किया गया है। इस साइड पे भी होती है ये मिनिमम होती है और इस साइड पे ये देखें ये मैक्सिमम स्ट्रिप होती है। तो मैग्नेट की मदद से आप इसको दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है परमानेंट मैग्नेट्स के, मुस्तकिल मैग्नेट के। तो ये आपके पास तफसीली सवाल पूछा जा सकता है मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमालात कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो ये तफसीली सवाल आ सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है मुस्तकिल मैग्नेट्स के कोई से 2 से 3 इस्तेमालात लिखें, तो आप इसमें कोई से 2 से 3 लिख सकते हैं। एक लाउड स्पीकर में इस्तेमाल किया जा सकता है, दरवाजों के कैचर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको क्या ले थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा आगे हमारे पास जो मुश्किल मैग्नेट्स की एप्लीकेशंस है ये हमारे पास कटिंग में ये नहीं करनी, एसी जनरेटर आपने नहीं करना, जो लाउड स्पीकर है ये नहीं करना। आगे हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमीन होते हैं बच्चे जिसको करंट दी जाए, इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जब उसको करंट दी जाती है तो वो मैग्नेट्स होते हैं, अदरवाइज वो मैग्नेट्स नहीं होते, मतलब वो आरजी होते हैं कि करंट गुजरेगी तो वो मैग्नेट होंगे वरना नहीं होंगे।
कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी जो है ना ये एक आरसी मैग्नेट्स की एक किस्म है, मतलब आरसी मुस्तकिल नहीं है, ये आरसी है, इसमें से करंट गुजरेगी तो मैग्नेट्स बनेंगे। कहते हैं इसको ना एक सरगर्मी के जरिए जाहिर करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं, उसको जांचने की तरफ आते हैं। कहते हैं सरगर्मी हमारे पास क्या है कि तुलबा का ना टीचर क्या करे, तुलबा का ना कुछ ग्रुप्स बना दे, उनको सरगर्मी को करने के लिए बोले और उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो भी दे। पहली बात कि उसको ना बच्चों को ये लोहे के कील दे दे, उसके बाद उनको एक कह लें कि तार दे दे, वायर दे दे, तांबे की तार दे दे, और इसके अलावा यहाँ पे बैटरी उसको दे दे, और यहाँ पे स्विच दे दे, इसके अलावा यहाँ पे एक धागा दे दे, और यहाँ पे क्लिप्स छोटे छोटे दे दे। ठीक है, कहते हैं ये बेहतर है, ये जो तार आपने ली है ना तांबे की, इसको बेहतर है कि आप इसको कपड़े से या फिर प्लास्टिक से ना ढांप दें। ठीक है, ताकि जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपने एक तार ली, कील ली है, और यहाँ पे एक आपने तांबे की तार ली है, यहाँ पे आपने एक बैटरी सेल ली है, यहाँ पे स्विच है, और यहाँ पे धागे की मदद से इसको बांधना है, और यहाँ पे क्लिप्स हैं, क्लिप्स मेटल के हो सकते हैं। ठीक है, तो पेपर क्लिप्स इसको बोलते हैं। कहते हैं अब इसका वर्किंग किस तरह से हम इसको देखेंगे। कहते हैं आप क्या करें, आप ना ये जो तार लिए ना इसको एक साइड से पकड़ के ना इस कील के ऊपर इसको ना लपेटना शुरू कर दें, इसको वाउंड करवाना शुरू कर दें। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं तांबे की तार को क्या करें, कील के गिर्द जो है ना लपेटना शुरू कर दे। जब इसको कील को इसके ऊपर लपेट दिया जाता है ना तो इसको क्वाइल बोलते हैं। क्वाइल है क्या कि जब तांबे की तार को लोहे के कील के ऊपर लपेट दिया जाता है उसको हम लोग क्वाइल का नाम देते हैं। कहते हैं आप क्या करें, क्वाइल को दरमियान में से पकड़ के ना लटका दो कहीं पे। अब कहते हैं इसका जो हमने तार लपेटी थी ना उसकी दो साइडों पे, एक साइड पे स्विच लगा दें, एक साइड पे ना बैटरी लगा दें। तो दो सिरों के आप दरमियान में क्या करें कि आपने एक तो स्विच जोड़ दे और दूसरा बैटरी जोड़ दे। कहते हैं अभी ये स्विच ना ओपन है, यहाँ से ये खुला है, मतलब इसमें से करंट नहीं गुजरी क्योंकि ये स्विच खुला है। कहते हैं अब क्या करें, ये क्लिप्स को ना इसके साथ जोड़ के देखें तो कि क्या ये जुड़ जाते हैं। चाहिए नहीं, ये इसके साथ नहीं चिमटते। ठीक है, कहते हैं फिर क्या करें, आप इस स्विच को बंद कर दें। इस स्विच को बंद कर दिया मतलब इसमें से करंट गुजरना शुरू होगी। कहते हैं जब इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी ना तो ये मैग्नेट बन जाएगा। अब अगर क्लिप्स को इसके साथ जोड़ेंगे ना तो इसके साथ चिमट जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेट बन गया था इसलिए उसने इसको चिमट दिया। तो कहते हैं जैसे आप दोबारा से क्या करें, ये जो स्विच आपने बंद किया था इसको खोल दें, इसको दोबारा से खोल देंगे, ये जो इसके साथ चिमटे होंगे ना वो दोबारा नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, कहते हैं पहले आपने स्विच को बंद ना करें, उसको खुला ही रहने दें, आप क्लिप्स को इसके पास लेके आए। क्या ये क्लिप्स जो है वो केल के साथ चिमट जाएंगे? कहते हैं वो नहीं चिमटेंगे। लेकिन अगर आप इसको बंद कर देते हैं दोबारा उसको क्लिप्स को पास लेके आएंगे, क्या इस मरतबा चिमट जाएंगे? कहते हैं हाँ इस दफा चिमट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो कील है वो एक मैग्नेट बन गया हुआ है इसलिए वो उसके साथ चिमट जाता है। कहते हैं क्या वो अगर आप इसको स्विच को दोबारा से खोल दें, यहाँ से इसको दोबारा से खोल दें, क्या वो नीचे गिर जाएंगे? हाँ वो नीचे गिर जाएंगे क्योंकि ये तो आरसी मैग्नेट था। जब इसमें से करंट गुजरेगी तो ये मैग्नेट बनेगा, क्लिप्स इसके साथ चिमट जाएंगे। लेकिन जैसे आप इसको खोल देंगे करंट नहीं गुजरेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो हम कहते हैं ये आरसी मैग्नेट है कि जब किसी लोहे या कील के गिर्द आपने जो तार लपेटी हुई थी जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट बनता है, उससे बगैर वो मैग्नेट नहीं बनेगा। तो करंट गुजरने की वजह से मैग्नेट बनता है इसलिए इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कहते हैं जब करंट गुजर रही थी ना तब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी इसलिए वो क्लिप्स को खींच रहा था, उसमें कह लें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गई थी। लेकिन जैसे करंट आपने बंद की तो उसके मैग्नेटिक खसूसियात खत्म हो गई इसलिए इसको आरसी मैग्नेट कहा जाता है। ये देखिए उसी एक्सपेरिमेंट को ना अब आपको करके दिखाएगा। जो वर्डिंग में लिखा है ये तांबे की तार ली है, आपने ये कील लिया, उसके इर्द गिर्द ना इसको लपेटना शुरू कर दिया। ठीक है, हम कहते हैं इसको इसके गिर्द लपेट दिया। अब तांबे की तार को इस कील के इर्द गिर्द लपेट दिया। जब आप इसको इसके इर्द गिर्द लपेट देते हैं ना तो इसको हम लोग ओवरऑल नाम देते हैं क्वाइल का, कि तांबे की तार को जब कील के इर्द गिर्द लपेटते हैं इसको क्वाइल बोलते हैं। कहते हैं अब इसको आपने क्वाइल के फॉर्म में लपेट दिया। अब इस तार के ना दो सिरे हैं। ठीक है, ये दो सिरे इसके हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अभी करंट इसमें से कोई नहीं गुजरा, आपने कोई बैटरी नहीं दी इसको। आप क्या करें, इस तार के जरिए ना डिफरेंट चीज़ों को ना कशिश करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे तो हमने वो ली थी ना क्लिप्स, यहाँ पे क्लिप्स नहीं ली, दूसरी मेटल की चीज़ें ली हैं। क्या ये इनको कशिश चिमट रही है इसके साथ? नहीं, ये चिमट नहीं रही क्योंकि ये मैग्नेट नहीं बना हुआ। अब क्या करें, आप इसकी दोनों साइडों के दरमियान अब यहाँ पे एक सेल बैटरी लगा के देखें। ये हमने सेल ले लिया, जब से मैं इसको इसके दोनों साइडों पे जोड़ दूंगी अब इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। जब करंट गुजरना शुरू हो जाएगी अब देखिए ये चीज़ें इसके साथ चिमटना शुरू होगी। लेकिन अब वो कहते हैं इसको खोल के देखें, बैटरी को दोबारा खोल के देखें, मतलब बैटरी नहीं रही तो अब वो चिमट रही थी। हमारे पास क्या आप देखेंगे कि जब वो बैटरी लगी थी ना तो वो चीज़ें चिमट रही थी, लेकिन जैसे वो यहाँ से बैटरी को, ये देखें अभी बैटरी लगी है तो चीज़ें चिमट रही है, लेकिन जैसे वो इसको नीचे से यहाँ से छोड़ रहा है, इसने इसको ओपन कर दिया है तो सारी चीज़ें नीचे गिरी। इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं। तो इसी चीज़ को बता रहा है कि जब तक कॉइल में से करंट गुजरता रहा था तो लोहे की जो चीज़ें थी, जो कील था वो मैग्नेट था, लेकिन जैसे ही करंट आप बंद कर देते हैं तो वो मैग्नेट नहीं रहता, इसलिए जो उसके साथ चीज़ें चिमटी हुई थी वो सारी नीचे गिर जाती।
कहते हैं आप किसी भी जो लोहे का कील वगैरह उसको ताकतवर मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। कहते हैं दो चीजें, या तो आप बड़ी बैटरी लो, सेल की तादाद बढ़ा दो, मतलब हमने एक सेल लिया था, आप 2-3 ले लो, सेल ज्यादा ले लो, या फिर जो कॉइल की बल है ना उसको जितनी दफा लपेटा उसको मजीद बढ़ा दो। ये जो आपने बैटरी ली है, या तो यहाँ पे सेल 2 से 3 4 ले लें, या फिर जो आपने वायर यहाँ पे लपेटी है ना उसको ज्यादा दफा लपेटें, या तो आप यहाँ पे इसके बल बढ़ा दें या फिर यहाँ पे सेल बढ़ा दें। तो ये जो मैग्नेट बनेगा ना, ये मजबूत मैग्नेट बनेगा, ये ज्यादा चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, वो ज्यादा क्लिप्स को अपनी तरफ अपने साथ लटका के रख सकता है। अच्छा, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है और किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं, सरगर्मी के जरिए वजाहत करें। आप उसके पास उसमें ये वाली सरगर्मी आ सकती है। दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है ना उसको ताकतवर मैग्नेट कैसे बनाया जा सकता है। या तो आप सेल की तादाद बढ़ा दें या फिर आप क्या करें, क्वाइल्स के जो बल हैं उसको बढ़ा दें। ठीक है, इसके अलावा मुश्किल मैग्नेट्स के हम लोगों ने इस्तेमालात भी देखे थे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये देखिए हमारे पास ये मुस्तकिल मैग्नेट्स के इस्तेमाल के कुछ नाम पूछ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के इस्तेमाल अभी हमने नहीं पढ़े, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मुस्तकिल मैग्नेट्स में हमने पढ़ा था लाउड स्पीकर में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको मेडिकल में आंख में कोई लोहे का जरा चला जाए उसको निकाल सकते हैं। या फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास आटे की जो मिलें होती है वहां पे अगर कोई कील वगैरह गिर जाए उसको निकाल सकते हो। तो डिफरेंट इसके इस्तेमाल देखे थे हम, मोटर में जनरेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 आप इस्तेमाल आपके नाम लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक से जिसमें हमने देखा हमारे पास ओवरऑल तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मजीद कुछ पूछ रहा हूँ मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।